गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल सुपरनोवा में। और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टीम्स अप विद आईआईटी दिल्ली टू स्ट्रेंथन इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड-19 क्राइसिस। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टीम ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ, ताकि इंडिया के कोविड-19 रिस्पॉन्स में स्ट्रेंथन यानी कि मजबूती लाई जा सके। Recognizing the role of innovations to strengthen India's response to COVID-19 crisis and preparedness for emerging healthcare needs, ताकि कोविड-19 क्राइसिस के लिए जो भी इनोवेटिव चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इंडिया के कोविड-19 रिस्पॉन्स को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, इसीलिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ। इस पार्टनरशिप की वजह से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक टेक्निकल कोलैबोरेटर बनेगी ऑन द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट सपोर्टेड समृद्ध हेल्थ केयर ब्लेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी। IIT Delhi सर्व करेगी as the hosting entity for Samriddh. This initiative is implemented by a technical support unit managed by IPE Global. एक्सिम बैंक $100 मिलियन लोन प्रोवाइड करेगी मॉरिशियस को डिफेंस आइटम्स प्रोकर करने के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्सिम बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट टू मॉरिशियस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस आइटम्स फ्रॉम इंडिया, द RBI सेड इन अ रिलीज। इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट करेगी एलिजिबल गुड्स और सर्विसेज मॉरिशियस को। लाइन ऑफ क्रेडिट और सॉफ्ट लोन्स आर चार्ज्ड एट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। Out of the total credit by Exim Bank under the agreement, goods, works, services of the value of at least 75% of the contract price shall be supplied by the seller from India, and the remaining 25% of goods and services may be procured by the seller for the purpose of eligible contract from outside India. So basically इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही रेलेवेंट है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है उसने $100 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है किसको? मॉरिशियस को, ताकि मॉरिशियस डिफेंस आइटम्स प्रोकर कर सके। तो आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा एमसीक्यूज के फॉर्म में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अनवील्स न्यू ब्रांड कैंपेन बदलाव हमसे है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक अनवील किया है न्यू ब्रांड कैंपेन, जिसमें क्या टाइटल दिया गया है? बदलाव हमसे है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अनवील्ड अ मेगा ब्रांड कैंपेन एप्ली टाइटल बदलाव हमसे है। ये पहला इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैंपेन है AU बैंक की तरफ से जब से इसका इंसेप्शन हुआ है। अ क्रिएटिव एंडेवर दैट विल शोकेस द बैंक्स पैशन फॉर इनोवेशन। अब इस कैंपेन का हिस्सा होते हुए AU बैंक विल रिलीज अ सीरीज ऑफ एड फिल्म्स ऑन प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस सच एज मंथली इंटरेस्ट। अब देखिए इस सीरीज का हिस्सा होते हुए जो AU है वो रिलीज करेगा एड फिल्म्स किस पर? प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस जैसे कि हो गई हमारी मंथली इंटरेस्ट, एनीवेयर बैंकिंग, वीडियो बैंकिंग, UPI QR एंड न्यू एज क्रेडिट कार्ड्स टू ब्रिंग अलाइव द प्रोपोजिशन ऑफ बदलाव थ्रू टैंजिबल ऑफरिंग्स। RBI ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस रायगढ़ बेस्ड कर्नाला नगारी सहकारी बैंक का लाइसेंस किसने कैंसिल कर दिया है? RBI ने। रिजर्व बैंक ने कैंसिल कर दिया है रायगढ़ बेस्ड करनाल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है महाराष्ट्र में। RBI ने कहा कि जो बैंक है उसे डायरेक्ट किया गया है कि वो अपने सारे ऑपरेशंस को स्टॉप कर दे 13 अगस्त से। As informed by the Reserve Bank of India, the license of Karnal Nagari Sahakari Bank was cancelled due to insufficient capital। देखिए इनके पास insufficient capital थी, अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स insufficient थे और इसका जो कंटिन्यूएंस है उसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ता किस पर? डिपोजिटर्स पर। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है RBI ने। IATA extend partnership with UNCTAD to facilitate global trade। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अपना एक्सटेंड कर दिया है कोलैबोरेशन ताकि फैसिलिटेट किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड, पर्टिकुलरली ई-कॉमर्स। एक्सटेंडेड पार्टनरशिप एनरिच करेगी इनकी हिस्ट्री ऑफ वर्किंग टुगेदर। इसमें सक्सेसफुल इंटीग्रेशन होगा एयर कार्गो मैसेजिंग स्टैंडर्ड्स कार्गो एक्सएमएल का किसमें? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के साथ ऑटोमेटेड कस्टम्स मैनेजमेंट सिस्टम ASYCUDA वर्ल्ड। For the 100 counties choosing to deploy the latest version of ASYCUDA world, this enables more efficient processing of air cargo shipments.
वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप्स, इंडिया को 3 मेडल गोल्ड मेडल्स मिले हैं कंपाउंड इवेंट्स में। आर्चरी में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है कंपाउंड कैडेट वुमेन्स एंड मेंस एंड मिक्स्ड टीम इवेंट्स इन दी ऑनगोइंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स इन रॉकक्लो। वुमेन ने डिफीट किया है टर्की 228-216 in the final to win a gold medal, while the cadets men's team followed, getting the better of USA in the final. India's cadet men's team of Kushal Dalal, Sahil Chaudhary and Nitin Apar upset the top seeds USA, beating them 233-231 in a thrilling final. वुमेन सब इंस्पेक्टर रीता देवनाथ जो त्रिपुरा पुलिस की हैं, इन्हें अवार्ड किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। जो वुमेन सब इंस्पेक्टर हैं रीता देवनाथ त्रिपुरा पुलिस की, इनको अवार्ड किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से फॉर द ईयर 2021। लिस्ट ऑफ अवार्डीज जो है अनाउंस की गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर द ईयर 2021 अवार्ड किया गया है 152 पुलिस पर्सनल को पूरी देश के, जिसमें 28 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं अक्रॉस द कंट्री जिनको ये अवार्ड मिला है। मेडल रेसिपिएंट्स में 15 सीबीआई से हैं, 5 एनसीबी से हैं, 5 एनआईए से, 11 फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र पुलिस, 10 फ्रॉम उत्तर प्रदेश and 9 from Kerala, Rajasthan Police, 8 from Tamil Nadu, 7 from Bihar and 6 from Gujarat, Karnataka and Delhi Police, and the remaining from other states and UTs. आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है नोवेल मेथड यूजिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ताकि प्रेडिक्ट किया जा सके पेशेंट्स को जो कि कोविड की वजह से सीवियरली इल हैं। आईआईटी बॉम्बे ने एक डेवलप किया है नोवेल मेथड इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज करके ताकि पेशेंट्स जो कि ज़्यादा रिस्क पर हैं कोविड-19 की वजह से उन्हें डिटेक्ट किया जा सके। जो हेड हैं प्रोटोयोमिक्स फैसिलिटी एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, प्रोफेसर संजीवा श्रीवास्तवा, उन्होंने कंफर्म किया है कि कोरिलेशन है पर्सन के ब्लड केमिकल सिग्नेचर और बिकमिंग सीवियरली अनविल विद कोविड-19 के बीच में। द पायलट स्टडी कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद मुंबई कस्तूरबा हॉस्पिटल, Australia's QIMR, Baird Gopher Medical Research Institute and Agilent Technologies was found to be 85% accurate. Study primarily fund की गई है इंडिया साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को हर साल ताकि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल को कमेमोरेट किया जा सके फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। इंडिपेंडेंस डे मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ अनडिवाइडेड इंडियाज पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑन दिस ओकेजन पीएम मोदी मेड 6 बिग अनाउंसमेंट्स दैट विल बेनिफिट द कंट्री इन डिफरेंट वेज। अब देखिए 6 डिफरेंट अनाउंसमेंट्स जो पीएम मोदी ने अनाउंस की हैं वो ये हैं। सबसे पहली है इंडियन रेलवेज को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो उनका मेन फोकस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर है। उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं उन्हें रेलवे से कनेक्ट किया जाएगा बहुत ही जल्दी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साथ में ये भी कहा कि जो 75 वंदे भारत ट्रेन्स हैं वो कनेक्ट करेंगी एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री 75 वीक्स में ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। वैष्णव had directed the people in charge to advance the rollout plan of the Vande Bharat trains and link at least 40 cities by August 2022. Second है न्यूट्रिशन गोल। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो फोर्टिफाई करेगी द राइस विच इट गिव्स टू द पुअर अंडर इट्स डिफरेंट स्कीम्स एंड विल गिव न्यूट्रिशियस राइस टू द पुअर, कि न्यूट्रिशियस राइस दिए जाएंगे गरीब लोगों को, वेदर इट इज राइस अवेलेबल एट राशन शॉप, राइस अवेलेबल इन मिड डे मील, राइस अवेलेबल थ्रू एवरी स्कीम विल बी फोर्टिफाइड बाय द ईयर 2024. E-commerce platform for sustainable for SHGs in a move that will go a long way in ensuring a better lifestyle for rural women. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि क्रिएट करेंगे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्पेशली ताकि वो प्रोडक्ट सेल किए जा सकें जो कि वुमेन प्रिपेयर करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलकर। नेशनल मास्टर प्लान अपना विजन प्रेजेंट करते हुए ऑफ न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम मोदी ने रिआइटरेट किया कि जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो कैन नॉट बी मेड इन सिलोज। ही अनाउंस दैट द लॉन्च ऑफ पीएम गति शक्ति इन द कमिंग डेज along with modern infrastructure. India also needs to adopt a holistic approach in infrastructure construction. नेशनल हाइड्रोजन मिशन में पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन को सेटअप करेंगे विद द एम ऑफ बिकमिंग द न्यू ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑल्सो इट्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल में लड़कियों को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी एज कम्पेयर टू बॉयज। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स गर्ल स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो टेक एडमिशन इन सैनिक स्कूल्स। पीएम मोदी ऑल्सो कॉल्ड अपॉन सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स टू लॉन्च अ कैंपेन टू रिव्यू द रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट हैव स्टूड बिफोर द पीपल ऑफ द कंट्री एज अ हिंड्रेंस एज अ बर्डन।
So friends, here we reach to the end of our session. I hope that you have liked the session. Please do subscribe the channel if you are new to it. Do not forget to share your comments in the comments section, because it's your comments that motivate me to present more such videos like this. Keep following and please do share it with your friends as much as you can. So thank you friends, and thank you so much for watching completely the video, and have a wonderful day ahead.